जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मां भगवती की कृपा आप पर और हम पर बनी रहे। आप भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, ऐसी कामना हम मां जगत जननी से करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। बस हमारी एक ही इच्छा है कि हर व्यक्ति सुखी रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इसके लिए हम आपको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे सनातन धर्म के अनुसार माघ महीना जो होता है, ये 17 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक रहेगा। एक महीने का समय जो होता है बड़ा पवित्र महीना माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार इस महीने में मनुष्यों को सिद्धि भी प्राप्त होती है, गुप्त नवरात्रि भी होती है, इसलिए साधना भी करना चाहिए। बसंत पंचमी का त्योहार आता है, ज्ञान प्राप्त करने की देवी जी की पूजा होती है। नर्मदा जयंती की पूजा भी होती, नदियों की पूजा होती है। तो आज हम माघ स्नान के बारे में बताएंगे। ऐसे माघ स्नान 17 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक है। माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पाप नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं शास्त्र की बातें करता हूं, परंतु एक बार करके तो देखो। आप लोग इन सब चीजों को प्रयोग करके देखो कि माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पाप नाशक दूसरा कोई स्नान ही नहीं है। एकादशी के व्रत की महिमा भी है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी जितनी भी तिथियां आती वह सब एक पर्व का रूप लेती है। सभी तिथियों को पूनम कहा गया है और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पाप नाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला माना गया है। यानी कि माघ के महीने में सूर्य उदय से पहले 40 मिनट पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पापों का नाश करने से निश्चित तौर से आपको सुख प्राप्त होता है। मैं बार बार कहता हूं, आप जितने पापों का नाश कर सकते हो करिए, क्योंकि पिछले जन्म में हर मनुष्य कहीं न कहीं पे पाप कर्म करके आया है। उसमें मैं भी शामिल हूं, मैंने भी पाप कर्म किए हैं, मुझे भी कष्ट की प्राप्ति होती है, मेरी भी आत्मा दुखती है और मुझे भी आंसू निकलते हैं, क्योंकि मैं भी आप जैसा ही तो मनुष्य हूं। इसलिए मैं तो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं, परंतु आप भी करिए, क्योंकि मैं पापों का प्रायश्चित करके दुख को कम मनाता हूं, दुख में भी सुख की अनुभूति करता हूं और दुख में भी आनंद की अनुभूति करता हूं, क्योंकि मैं इन शास्त्र के नियमों का पालन करता हूं। तो माघ के महीने में सूर्य उदय के पहले 40 मिनट पहले उठ करके स्नान करने से पापों का नाश होता है, शरीर आरोग्य होता है, बीमारी नहीं लगती है और मनुष्य का शरीर प्रभावी हो जाता है, वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। और माघ का स्नान करने से पाप नाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि भी शुद्ध होती है और हमारे इरादे भी सुंदर हो जाते हैं। यानी सीधा सीधा कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिस प्रकार से कार्तिक स्नान किया जाता है,
सूर्य उदय के पहले स्नान ध्यान करके दीपक लगा करके पूजन अर्चन हो जाना चाहिए। वो ही चीज माघ का स्नान भी बोलता है। अब हम यदि पुराणों में चलते हैं तो पुराणों में कहा गया है कि पद्म पुराण, जैसे हम पद्म पुराण पढ़ा तो उस पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि ब्रह्म ऋषि भृगु जी कहते हैं कि तप परम ध्यानम त्रेतायाम जन्म तथा द्वापरे व कलो दानम माघ सर्व युगे शुच। अब ये भाषा तो आपकी हो गई पुराण की। अब इसका हम वर्णन बता देते हैं हिंदी में कि सत्य युग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती थी, इसलिए पुराने जमाने के लोग सत्य युग में तपस्या करते थे। त्रेता युग में ज्ञान, त्रेता युग में ज्ञान की वजह से उत्तम माना था, और द्वापर युग में भगवत पूजा से, भगवान पूजा से, और कलयुग में दान को सर्वोपरि माना गया है। यानी कलयुग में आप भगवान का नाम ले लें, केवल श्री नाम, परंतु आपको दान देना जरूरी है। और कलयुग में मनुष्य के हाथ से दान नहीं निकलता है। ये सोचता है, स्त्री सोचती है मेरे बच्चे के लिए मैं टॉफी खरीद के ले जाऊंगी, मैं क्यों 100 रुपए का दान दे दूं। आदमी सोचता मैं बीबी के लिए साड़ी ले जाऊंगा, क्यों दान दे दूं। घर पे मैं आटा दाल चावल लेकर के जाऊंगा, महंगाई बहुत बढ़ गई, क्यों दान दे दूं। तो ये जो दान न देने की प्रवृत्ति से उन मनुष्यों में घर में क्लेश, अशांति, दुख और दरिद्रता प्राप्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में दान को सर्वोपरि माना गया है, और दान में भी अन्नदान सबसे बड़ा दान है, महादान कहा गया। तो परंतु माघ स्नान तो सभी गुणों में श्रेष्ठ माना गया है। सत्य युग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता युग में तप की प्रधानता है, द्वापर में यज्ञ की प्रधानता रही, और कल युग में दान की प्रधानता है। लेकिन माघ स्नान में सिर्फ स्नान, चारों युग में बड़ी महिमा है। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 दिन तो लगातार करना चाहिए। बीच में तो करे, लेकिन आखिरी 3 दिन तो जरूर करना चाहिए। माघ महीने का स्नान इतना प्रभावी है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ के समान हो जाते हैं। इसलिए माघ के महीने में नदियों पर जाकर के स्नान करने का नियम बनाया गया है। जैसे पुष्कर जी, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, इन जगह 10 वर्ष पवित्र सोच, संतोष आदि नियम पालन करने से जो फल मिलता है वह माघ के महीने में केवल 3 दिन के स्नान से आपको यह फल प्राप्त हो जाता है। यानी पुष्कर जी में 10 वर्ष रहकर के आप तपस्या करो, स्नान करो। कुरुक्षेत्र में 10 वर्ष तक पवित्र रहकर के स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह काशी में जो 10 वर्ष तक रहकर के स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य पूरा का पूरा 10 वर्ष का पुण्य केवल 3 दिन में माघ के महीने में प्रातःकाल सूर्य उदय के पहले स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह स्नान करने से आपको आयु प्राप्त होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है, रूप प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, सौभाग्य प्राप्त होता है और अच्छे विचार प्राप्त होते हैं। इसलिए माघ के महीने में स्नान करना चाहिए। और जिनके बच्चे सदाचार से गिर गए हो, जो गलत आचरण करने लगे हो, उनको भी पुष्कर के, यानी कि उनको पुचकार करके, समझा बुझा के, इनाम देकर भी बच्चों को स्नान कराना चाहिए। तो बच्चों को समझाने से, मारने पीटने से या और कुछ करने से उतना नहीं सुधर सकते हैं, घर से निकाल देने से भी इतना नहीं सुधरेंगे जितना माघ के महीने में सूर्य उदय के पहले उठा करके
उन्हें स्नान कराया जाए। ऐसा कहा जाता है कि सद आचरण, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य और उदार भाव आदि का उदय तो होता ही होता है। व्यक्ति के सुंदरता के में भी गुणों में वृद्धि होती है, समझ में वृद्धि होती है और बुद्धि उत्तम गुण से संपन्न होती है। नरक क्या होता है, यह डर उसके मन से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हो। और यह भी कहा गया है कि मरने के बाद फिर वो नरक में नहीं जाएगा। जो व्यक्ति दरिद्री अवस्था में जी रहा हो, यानी पाप ज्यादा है इसलिए दरिद्रता में जी रहा है, तो जो व्यक्ति दरिद्रता में जी रहा है और पाप दूर करना है उसे, तो माघ के महीने में, पूरे माघ के महीने में सूर्य उदय के पहले 40 मिनट पहले उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। दुर्भाग्य के कीचड़ का नाश हो जाएगा। और प्रयत्न पूर्वक माघ प्रातः स्नान से विद्या भी अच्छी प्राप्त होती है, मलिन विद्या चली जाती है। पढ़ लिख करके दूसरों को ठगो, दारू पियो, क्लबों में जाओ, बॉय फ्रेंड रखो, गर्ल फ्रेंड करो, ये सब मलिन विद्या है जो आजकल चल रही है। लेकिन निर्मल विद्या होगी तो ये पापाचरण में रुचि नहीं रखेंगे। माघ महीने में प्रातः स्नान से विद्या निर्मल हो जाती है, कीर्ति बढ़ती है आपकी, आरोग्य और आयुष अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट न हो वह अक्षय धन की भी प्राप्ति होती है। और रुपये पैसे तो छोड़ के सब यहीं पर ही मरना है, तो दूसरा अक्षय धन वो भी प्राप्त होता है। समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि सुख यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी भगवान कहते हैं कि भगवान के गुरु भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि वैशाख के महीने में जल अन्न दान उत्पन्न है। वैशाख का जो महीना आता है उसमें जल का दान और अन्न का दान उत्तम होता है। कार्तिक के महीने में तपस्या और करना चाहिए और पूजा, माघ के महीने में जप और होम दान उत्तम है। यानी माघ के महीने में जप करो, हवन करो, यह उत्तम माना गया है। ऐसा भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपनी सबसे प्रिय वस्तु, रुचिकर वस्तु का त्याग करता है और अपनी वासनाओं की गुलामी के जंजाल को काट रहा है तो उससे बल की प्राप्ति होती है। नियम पालन करने से, पवित्र नियम पालन करने से अधर्म की जड़ें कट जाती है। और जो लोग तत्व ज्ञान सुनते हैं लेकिन अधर्म करते रहते हैं तो तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती है, तत्व ज्ञान उनको पचता भी नहीं है। जैसा कि कहा गया, मूर्ख हृदय न चेतिये, यद्यपि गुरु मिले विरंची सम। ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिले, लेकिन जिसको अधर्म में रुचि है वह फिर फिसल जाता है। मैं बहुत से व्यक्ति अरबपति, करोड़पति बनूं ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो सुसाइड करके मर गए, आत्महत्या कर ली। और कुछ लोग तो बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति थे, उनकी बड़ी दुर्गति हुई। तो जिस वस्तु में आसक्ति है उस वस्तु को बलपूर्वक त्याग दें तो अधर्म की जड़ें कट जाती हैं।
तो माघ के महीने का स्नान करने वालों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, लेकिन निष्काम भाव से कुछ नहीं करना चाहिए। खाली भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ का स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति में भी बहुत आसानी होती है। यदि आप कहें कि मैं तो निष्काम भाव से माघ के महीने का स्नान करूंगा तो भगवत की प्राप्ति होगी ही होगी, और यदि आप कहेंगे मैं तो सकाम भाव से माघ के महीने का स्नान करूंगा तो भी आपको जो आपने कामना रखी है वो कामना आपको प्राप्त होने की संभावना होती है। माघ के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन हवन करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार कोई भी समय आप फिक्स कर लीजिए, उस समय पे आप माघ के महीने में भोजन करें। 2 बार 3 बार खाना ये गलत है, और जो व्यक्ति 2-2 3-3 बार खाता है उनकी बुद्धि भगवान मोटी कर देता है। इसलिए बच्चों को भी 2-2 3-3 बार नहीं खिलाना चाहिए। माघ के महीने में नाश्ते से बचना चाहिए, एक टाइम भोजन करना चाहिए, और यदि आपके पास 2 टाइम का भोजन है तो भी एक टाइम भोजन करो। माघ के महीने में सेक्स नहीं करना चाहिए। माघ के महीने में पति पत्नी को दूर रहना चाहिए, उसकी उम्र बढ़ती है ऐसा शास्त्र कहता है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। और माघ के महीने में जो पति पत्नी से सहवास करता है उसकी आयु नाश होती है, यानी उसकी उम्र कम होती है। भूमि पे शयन नहीं तो गद्दा हटाकर सादे बिस्तर पर, पलंग पर, और जितना सामर्थ्य हो, धन में विद्या में जितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उतना ही उसको बलपूर्वक माघ स्नान कर लेना चाहिए। यानी ऐसा कहा गया है कि माघ के महीने में भूमि पे सोना चाहिए, और यदि भूमि पे नहीं सो सकते हो तो कम से कम गद्दों पे न सोए, बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। पलंग पर यदि सो सके तो पलंग पे सोते हो, परंतु आपको कोशिश किया जाए जितना त्याग हो सके आपको त्याग करना चाहिए। तो इससे आपके धन में वृद्धि होगी, आपके बल में वृद्धि होगी, आपकी विद्या में वृद्धि होगी। माघ महीने का पूरा स्नान असमर्थ व्यक्ति को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्यता देता है, पापी को पुण्य देता है, निर्बल को बल देता है। तो माघ के महीने में तिल उबटन लगा करके स्नान करना चाहिए। और तिल उबटन का मतलब तिल को अच्छे से पीस लें, पानी में घोल लें, शरीर पर लपेटें, और फिर तिल जो वो पुण्य स्नान है जिससे पापों का नाश होता है, उबटन का स्नान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान देना चाहिए। और भोजन में भी थोड़ा सा तिल हो तो अच्छी बात है। वो तिल खाने से, मतलब माघ के महीने में तिल खाने से कष्टों का निवारण होता है। हमारे शास्त्र में माघ महीने के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, यानी पूरा एक ग्रंथ है माघ स्नान। माघ के महीने की बहुत सारी कथाएं दी गई हैं। माघ स्नान का महात्म्य के बारे में बहुत से अध्याय के बारे में लिखा गया है।
मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह माघ का महीना कहलाता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इसके बारे में लिखा गया है कि जो व्यक्ति माघ के महीने में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबजनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म पुराण में भी लिखा गया कि जैसे ग्रहों में सूर्य होता है और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार के महीनों में माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ होता है। पूरे माघ के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए। देवता और पितरों को भी मूली अर्पित नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। माघ के महीने में तिल का दान करना चाहिए। तांबे के किसी भी पात्र में तिल भर करके वो पात्र सहित दान देना चाहिए। और जो मनुष्य माघ के महीने में तांबे के पात्र में तिल भर करके ब्राह्मणों को दान देता है वह नरक का दर्शन नहीं करता, यानी उसे कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। श्री हरिनारायण को भी माघ का महीना बहुत प्रिय है। और यह महीना कल्पवास करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जप तप करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, भगवत भक्ति करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करना चाहिए। कल्पवास का मतलब होता है एक महीने तक किसी पवित्र स्थान पर रह के, नदी किनारे रह करके, वहीं पे स्नान करके, एक समय भोजन करके अपने जीवन को सुधारना चाहिए। उसे कल्पवास कहते हैं। वशिष्ठ मुनि उनने भी कहा है कि जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल खिलते हैं, पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार माघ के महीने में साधु संतों, महर्षियों के सानिध्य में रहने से बुद्धि खुलती है, पल्लवित होती है, प्रफुल्लित होती है, यानी कि प्राणियों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए बहुत से दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने भी कहा है कि जो मनुष्य माघ के महीने में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ के महीने में स्नान करता है वह अत्यंत फल प्राप्त होता है। उसके शरीर की शुद्धि होती, प्रीति होती, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, चारों प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, यानी सब प्रकार से उसको सुख की प्राप्ति होती है। बहुत सी हमारे जो रोहिणी है, सुबगा है, अरुंधति है, इंद्राणी है, इन सब ने माघ के महीने
में तपस्या की है। मां के बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु यदि आप इतना भी कर लेंगे तो भी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान नारायण आपको साहस प्रदान करें कि आप माघ के महीने में सूर्य उदय के पहले उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के पहले स्नान ध्यान करके श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन करेंगे, ऐसी कामना करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। इस प्रकार से आप भजन भी गा सकते हैं, अपने आप को परमात्मा में विलीन भी कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि आपको आत्मा और परमात्मा का विलन करना चाहिए, मिलन करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि,
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरे हरि। भजो नारायण नारायण हरे हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि।